न तो मोदी ने अपने व्यक्तिगत जीवन में, खासकर अपनी पत्नी के साथ अपने व्यवहार में भगवान राम का अनुसरण किया है, न ही उन्होंने पीएम के रूप में पिछले दशक में राम राज्य के अनुसार काम किया है। ये हम नहीं कह रहे, ये ट्वीट है सुब्रह्मण्यम स्वामी का। स्वामी के भाव जो भी रहे हों, मैं इसे रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में उल्लिखित राम के पॉपुलर किरदार की तुलना में मोदी की राजनीतिक तरीकों के विश्लेषण के तौर पर देख रहा हूं। राम कथा के हिसाब से रावण ने राम की पत्नी का हरण किया। वनवास भोग रहे राम ने वानरों की एक सेना बनाई। उस सेना की मदद से रावण के साथ युद्ध किया, रावण को युद्ध में हराया भी। रावण के मरते वक्त राम ने लक्ष्मण से कहा कि रावण नीति और शक्ति का महान ज्ञाता है। ऐसे समय में तुम्हें महाज्ञानी रावण से सफल जीवन का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। मतलब राम का किरदार अपने परम शत्रु को भी सम्मान की दृष्टि से देखता है। लेकिन नए नए राम भक्त, उनका क्या वो राम के इस किरदार को मानते हैं? सड़कों पर राम भक्ति के नाम पर जो कुछ हुआ उससे ऐसा नहीं लगता। लखनऊ में राम भक्तों की भीड़ लगी हुई थी, राम भजन भज रहे थे। उस भजन के बोल सुनिए। क्या ये राम का किरदार है? क्या एक राम भक्त की भाषा ऐसी होनी चाहिए? होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन भाषा यही है। एक और दृश्य देखिए। राम मंदिर निर्माण के उत्साह में कुछ राम भक्त चर्च पर चढ़ गए हैं, क्रॉस के ऊपर भगवा झंडा टांग रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। यह चर्च मध्य प्रदेश में है। पादरी ने कहा कि वह उन लोगों को पहचानते हैं क्योंकि वे पड़ोसी गांव के हैं। पादरी ने 20-25 लोगों की भीड़ से कहा कि हम यहाँ प्रार्थना करने वाले लोग हैं और हमें परेशान ना करें, लेकिन भीड़ ने सुनने से इनकार किया। पादरी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। क्या ये राम का किरदार है? क्या राम भक्तों की हरकत ऐसी होनी चाहिए? होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन हरकत हुई है, वो भी राम के नाम पर। चलिए एक और दृश्य देखिए। गाड़ियों का काफिला नियम कायदों की धज्जियां उड़ा रहा है। ये कुछ और नहीं बल्कि शक्ति का भौंडा प्रदर्शन है। क्या राम का किरदार ऐसा है? क्या राम भक्तों को ऐसा करना चाहिए? करना तो नहीं चाहिए, लेकिन किया तो ऐसा ही गया है। तो क्या राम का कोई नया किरदार आपके मन में ठूंसा गया है? क्या आपकी भक्ति के केंद्र में राम का नाम है, लेकिन भक्ति व्यक्ति विशेष की कर रहे हैं? पॉपुलर कल्चर में अब तक राम के जिस किरदार के प्रति लोगों के एक बड़े तबके की आस्था रही है, वो राम इंक्लूसिव भी है और शालीन भी। राम का वो किरदार कहता है, जो अनीति कछु भाषो भाई, तो मोहि बर जहु भय बिसराई। मतलब अगर मैं नीति के विरुद्ध बोलूं तो बिना डरे मुझे टोको। लेकिन पिछले 2-3 दशकों में राम के किरदार से राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिशों में लगी पार्टी ने राम का जो परसेप्शन गढ़ा है वो नीति के विरुद्ध है। इसलिए ये कहा जाना गलत नहीं होगा कि मौजूदा राम एक राजनीतिक राम है जो इंक्लूसिव नहीं दिखते। इस राजनीतिक राम के भक्त गैर हिंदू लोगों को डराने या अपमानित करने में खुशी महसूस करते हैं। हिंदुओं के अंदर ही ये लोग जाति के भेद को बनाए रखना चाहते हैं ताकि शोषण का चक्र चलाए रखें और राजनीति की चक्की पीसते रहे। पार्टी विशेष को पसंद करने वाले लोगों या इससे फायदा पाने वाले को मन हो या ना हो, राम भक्त दिखना पड़ रहा है और पार्टी विशेष वास्तव में आस्था के कारण राम से जुड़े लोगों के राजनीतिकरण को कर रही है। एक तस्वीर से बहुत कुछ क्लियर होगा। ये कंगना रनौत हैं। पहले बीजेपी की प्रशंसक हुई और अब राम का नारा बुलंद कर रही हैं। अपने ट्विटर पर इन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की। इसमें मोदी फोकस में है और राम की मूर्ति डी फोकस्ड है। कैप्शन में लिखा है राम और साथ में है झंडे की इमोजी। कौन है ये राम, समझना मुश्किल नहीं है। यही पीपल इन द पावर चाहते हैं। वो चाहते हैं आस्था के नाम पर लोगों को गुलाम बना लेना। अगर राम का वो किरदार जो अधिकतर मौकों पर नैतिक दिखता है वो होता तो ट्विटर पर लिख रहा होता नॉट इन माई नेम। वो अयोध्या के उन हजारों लोगों के साथ आंसू बहाता जिनके घर मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में उजाड़ दिए गए। वो उन लोगों से नाराज होता जो उनके नाम पर शक्ति का भौंडा प्रदर्शन कर रहे हैं। अब राम की कहानी से बाहर निकलते हैं। 26 जनवरी 1950 देश का संविधान लागू हुआ।
संविधान के हिसाब से सब लोग बराबर हैं। जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव था नहीं। लेकिन जगत गुरु कहलाए जाने वाले रामभद्राचार्य खुले मंच से तुलसीदास को कोट करते हुए जाति विशेष के खिलाफ बात करते हैं। कोई कार्रवाई नहीं होती। संविधान के हिसाब से राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी राज्य धर्म निरपेक्ष है। लेकिन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में मोदी एक होस्ट की तरह दिखे, आरएसएस और बीजेपी आयोजक से दिखी। क्या यह आइडिया ऑफ इंडिया के लिए खतरनाक नहीं है? आखिरी बात, राम राज्य। पिछले कुछ सालों से राम राज्य का नारा खूब उछला है, लेकिन राम राज्य का नारा उछालने वाले लोगों की कार्यशैली मनुष्यों के बीच भेद करने वाली रही है। सो इस राम राज्य के नारे को नैतिक अर्थों में परिभाषित करना गलती होगा। राम राज्य का मतलब है एक राजा का राज्य। इसमें विविधता का सम्मान नहीं होगा, सोचने का अधिकार नहीं होगा, सही या गलत राजा की मर्जी से तय होगा, मुखिया केवल एक होगा, राजा। ये राम राज्य लोकतंत्र का विरोधी होगा। समझना मुश्किल नहीं है कि राम राज्य की आड़ में हिंदू राष्ट्र निर्माण की तैयारी है, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि बाबा साहेब अंबेडकर ने हिंदू राज को लोकतंत्र के लिए विपत्ति और सरदार पटेल ने हिंदू राष्ट्र को पागलपन बताया है। तो क्या हम इस पागलपन में शामिल होंगे?